रजिया, रजिया रुक जाओ। अब्बू, अब्बू सुनिए। फातिमा को बचा लीजिए अब्बू, बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी अब्बू। फातिमा सच कह रही है, हम गवाह हैं। हम मिले थे निजामुद्दीन चाचा से। यकीनन शहजादी, जो तुम कह रही हो वो सच है। निजाम की नेक दिली से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो यही चाहते होंगे कि फातिमा एक आजाद जिंदगी जिए। तो फिर रिहा क्यों नहीं कर देते आप फातिमा को? आपको तो सच का पता है। अब्बू, अगर आपकी मर्जी होगी तो फातिमा बच जाएगी। सल्तनत के फैसले मर्जी पे नहीं, उसूलों पे किए जाते हैं। बरसों से चले आ रहे इन गुलामों के रिवाज, दस्तूर, हम सुल्तान होके भी उन्हें तोड़ नहीं सकते। हम आपको रिवायत तोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं अब्बू। फातिमा की रिहाई के चश्मदीद गवाह हैं हम, और आप जानते हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और फिर आप तो सुल्तान हैं। जिनके सर पर ताज होता है उनके कांधों पर बहुत बड़ा बोझ होता है। कई बार हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनके लिए हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता। आज एक शहजादी की एक गवाही पर एक गुलाम आजाद होगा, लेकिन कल हजारों गुलाम, लाखों झूठी गवाहियां लेकर खड़े हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? हम तुम पर यकीन करते हैं क्योंकि तुम हमारी बेटी हो, और तुम यकीन करती हो फातिमा की बेगुनाही पर। लेकिन कल क्या होगा, जब ना तो निजाम जैसा नेक आका होगा, ना ही फातिमा जैसी गुलाम होगी, और ना ही उसे बचाने वाली गवाह शहजादी रजिया जैसी सच्ची होगी। फिर हम क्या करेंगे? सही और गलत के बीच सिर्फ एक गवाही का फासला है, और अगर यह फासला हमने तुम्हारे लिए मिटा दिया तो हमें दूसरों के लिए भी मिटाना पड़ेगा। तुम्हारी ये एक गवाही सल्तनत के कायदे कानून की बुनियाद हिला देगी, और हम इसकी इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका पाएंगे। अब्बू, हम आपकी बात समझ रहे हैं, पर किसी मासूम बेगुनाह की जान बचाना ये भी तो आप ही का फर्ज है ना। इंसानियत के नाते बेशक, लेकिन एक सुल्तान होने के नाते अपनी सल्तनत के कानून को बरकरार रखना क्या हमारा फर्ज नहीं है? क्या सल्तनत इंसानियत से बड़ी है अब्बू? वक्त आएगा मेरी बच्ची जब तुम ये जान जाओगी कि इन सवालों के जवाब इतने आसान नहीं होते। आज हमसे ज्यादा मजबूर इंसान शायद कोई और नहीं होगा, जो ये जानता है कि मुनासिब क्या है और गैर मुनासिब क्या है। फिर भी ये अल्लाह का शुक्र है मेरी बच्ची कि तुम एक शहजादी हो, सुल्तान नहीं, वरना इन फैसलों के दर्द का बोझ तुम उठा नहीं पाती। अल्लाह ना करे कि तुम्हें कभी ईमान और फर्ज के दोराहे पर आकर खड़ा होना पड़े, क्योंकि फर्ज के आगे ईमान की कुर्बानी देनी ही पड़ती है।
क्या है? हमारा रास्ता छोड़िए आदिला। इस हरम में तुम्हारा नहीं, हमारा हुक्म चलता है शहजादी रजिया। अगर तुम भूल गई हो तो हम तुम्हें याद दिला दें कि इस हरम की मलिका हम हैं। इस हरम के कायदे कानून को तोड़ने का हशर क्या है, ये अब हम तुम्हें बताएंगे। गुस्ताखियां दलीलों और मिन्नतों की शक्ल में नहीं बदली जाती। गुस्ताखियों की सिर्फ सजा होती है, और तुम्हारी सजा यह है कि कल सुबह का सूरज उगने तक तुम इस कैद खाने में बंद रहोगी। ना तो तुम्हें ईद के चांद का दीदार नसीब होगा, और ना ही तुम ईद के जश्न में शामिल होगी। नानी जान, आपसे दरख्वास्त करते हैं, ऐसा गजब मत करिए। आप कल हमें कैद में डाल दीजिएगा, हम उफ तक नहीं करेंगे। बस आज हमें जाने दीजिए, कोई बेमौत मारा जाएगा। गुलामों की जिंदगी और मौत का फैसला उनके आका लेते हैं, तुम नहीं। पहले हरम के कायदे कानून से इत्तेफाक रखो, अपनाओ उन्हें, निभाओ, फिर दुनिया को नसीहत देना। आदिला, हुक्म, ख्याल रहे, हमारी इजाजत के बगैर रजिया को तब तक रिहाई नहीं मिलेगी जब तक इसके होश ठिकाने नहीं आ जाते। नानी जान रुक जाइए, नानी जान रुक जाइए, नानी जान रुक जाइए, नानी जान, नानी जान रुक जाइए। उस्मान बेटा, वो नगाड़ा देख रहे हो सामने? अभी 4 काजी उसी नगाड़े को बजाकर चांद के नुमाया होने की गवाही देंगे, और उसके बाद सुल्तान सबको मुबारकबाद देंगे ईद की। यासिर, वो देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं अब्बू के चांदी के नए सिक्के। काश हम इन्हें अपने हाथों में ले सकते। अगर रजिया यहाँ होती तो कितनी खुश हो जाती इन सिक्कों को देखकर। सलाम अम्मी जान। अम्मी जान, आपसे एक इल्तिजा थी। अगर तुम्हारी इल्तिजा रजिया से ताल्लुक रखती है तो तुम्हारा खामोश रहना ही बेहतर होगा। कुतुबजा, बेटी की आवाज को तो रिश्ते के गरूर में दबा दिया गुलकंद, लेकिन माँ की आवाज को कैसे दबाओगी? अरे बच्ची है रजिया, उसे माफ कर दो। उसे कैद खाने से निकालो और चांद रात के जश्न में शामिल करो। अपने अब्बू जान के मोहब्बत में उससे ही गलती हो गई, माफ कर दो। हम रजिया की नानी है, कोई दुश्मन नहीं है उसके, लेकिन रजिया के जहन की जिद और उसका बागीपन उसे दिन ब दिन गुस्ताख बना रहे हैं, और ये बात लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है। वो ये सबक सीख ले बस, फिर हमें और क्या चाहिए। शाजिया, रजिया के लिए खान पान का सामान लेकर जाओ। जी नानी जान। या अल्लाह, तू तो अपने बंदों को सभी बलाओं से महफूज रखता है। फातिमा को भी सलामत रख। तेरी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता ना। हमें भी कोई राह दिखा, कोई तो राह दिखा। शाजिया आपी,
जानते हैं आप ही हैं। आपकी आहट से ही पहचान लेते हैं हम आपको। मुंह में आग ना लगा दे हम तुम्हारी। कैद में है बुलबुल। तुम्हें पता है हमें कितना बुरा लग रहा है? बाहर ईद का जश्न चल रहा है और तुम यहाँ पर ऐसे। खैर, कुछ खाने को लेकर आए हम तुम्हारे लिए। मुंह खोलो, ठूस देते हैं। वैसे आप ही एक बात पूछे, सच सच बोलना, आज अब्बू ने हमारी इतनी तारीफ की, आपको थोड़ी तो जलन हुई होगी? बोलिए बोलिए। जले हमारी जूती? हम तो बचपन से ही देख रहे हैं, अब्बू की तो तुम चाहती हो। फिर चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले उन्हें खुश करने की, बाजी तो तुम ही मार लेती हो। ऐसी बाजी मारी कि चोरों की तरह कैद कर लिए गए। इसीलिए कहते हैं कि अब भी सुधर जाओ। बड़ी 30 मार कहां बनी फिरती हो। अब अंदर बैठकर कसीदे पढ़ो, हम चलते हैं। अरे अरे आप ही सुनिए तो, आप अपनी छोटी सी प्यारी सी बहन को ऐसे अकेले छोड़ के चली जाएंगी? आपका दिल ना रोएगा? बड़ा ही बेईमान दिल है आपका। ओहो, अब इतनी भी मोहब्बत नहीं है हमें तुमसे कि तुम्हारी वजह से हम भी अंदर हो जाएं। और हमारा दिल बेईमान ही सही, पर तुम्हारी तरह जिद्दी नहीं है। आप ही हमारी एक और जिद पूरी कर दीजिए ना, बस हमें इस कैद से बाहर निकाल दीजिए। अगर हम बाहर ना आए तो फातिमा को जिंदा दफन कर दिया जाएगा। और इतनी बावली क्यों हो रही हो तुम, वो भी मामूली सी एक गुलाम की मौत पर? कोई तो हल निकालिए आप ही, कुछ तो मशवरा दीजिए। एक मशवरा है हमारा। क्या? हकीम जी से अपने दिमाग का इलाज कराओ। शहजादी शाजिया, जरा जल्दी कीजिए। हमें जाना होगा रजिया, चांद गवाही का वक्त हो रहा है। और देखे तो किन नसीब वालों की आज मुंह मांगी मुराद पूरी होती है। मुंह मांगी मुराद? हाँ, अब्बू ने ऐलान किया था, जो 4 पाक जुबान सबसे पहले ईद के चांद की गवाही देंगे, उन्हें सुल्तान चांदी के 4 सिक्के खुद देंगे। और फिर वो चारों सुल्तान से अपनी मुंह मांगी मुराद पाने के हकदार होंगे। रजिया, अब हमें जाना होगा। अपना ख्याल रखना। आप ही शाजिया, आप ही शाजिया, आप ही रुकिए, सुनिए तो शाजिया, आप ही रुकिए तो। ये ख्याल हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? हमें हर हाल में वो सिक्का हासिल करना होगा, और उस सिक्के की बदौलत हम अपनी मुंह मांगी मुराद में फातिमा की जान की बख्शीश मांग लेंगे। पर उसके लिए हमें चांद की गवाही देना जरूरी है, और चांद की गवाही देने के लिए हमारा इस कैद खाने से निकलना निहायत जरूरी। क्या करें या अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चांद की गवाही शुरू की जाए। सुल्तान आजम, सुल्तान हिंद का इकबाल बुलंद हो। मैं शाही मस्जिद का इमाम कमालुद्दीन सैयद खुदा को हाजिर नाजिर जानकर हिलाल चांद के होने की तस्दीक करता हूं,
और ईद के इस मुकद्दस चांद की पहली गवाही पेश करता हूं। माह रमजान वक्त मगरिब फलक पर मैंने पहली नजर में चांद का दीदार किया। चांद मुबारक हो सुल्तान। चांद मुबारक हो। बचाओ, अल्लाह बचाओ। शहजादी, शहजादी, अरे बचाओ, अल्लाह, हम बेईमान मर जाएंगे। रज़िया क्या हुआ आपको? हम इस तंग कमरे में सांस नहीं ले पा रहे। आप घबराइए मत, हम बस अभी आए। अरे क्या हो गया आपको? आप हिम्मत रखिए, पानी, मैं अभी पानी लेके आती हूँ। अरे रुक जाओ शहजादी, शहजादी, अरे रुक जाओ। अरे कहाँ जा रही हो? माफी चाहेंगे आदिला, लेकिन हमारी नजरों में एक शहजादी और एक गुलाम की जान की कीमत बराबर है। आपसे माफी चाहेंगे। शहजादी रुक जाइए। अरे आपकी नानी माँ का कहर बरसेगा हम सब पर। चांद मुबारक हो सुल्तान। चांद मुबारक हो। चांद तो बादलों के पीछे छुप गया है। इस काजी ने चांद को देखा भी है या ऐसे ही बोल रहा है? इससे तो पाक गवाही मैं दे सकती हूँ। सबसे पहले मेरी नजर चांद पे पड़ी थी। बदसात औरत, पाक हिलाल चांद का नाम भी तेरी नापाक जबान पर आया कैसे? एक तो तू औरत, ऊपर से जर खरीद गुलाम, एक काजी की गवाही पर शक करती। क्या तुझे इतना भी इल्म नहीं कि चांद गवाही पाक ज़बान काजी दे सकते हैं, औरतें नहीं? फिर तेरी नापाक ज़बान ने ये जुर्रत की कैसे? ले जाओ इसे और इस बदजात की जबान को गर्म लोहे से दाग दो। कुछ गुस्ताखियों की कोई माफी नहीं होती, चाहे वो गुस्ताखी करने वाला हमारा कितना ही अजीज क्यों ना। आपने हिलाल चांद का दीदार किया? कहाँ है? कहाँ है? हमें भी दिखाइए। चांद मुबारक आपी। चांद मुबारक। सिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो कैद खाने में थी। चांद का दीदार कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपी। अब चौथी गवाही हमारी होगी। रज़िया, आग लगाएगी ये लड़की। रज़िया रुक जाओ, कहर टूट पड़ेगा। रज़िया, अल्लाह खैर करे, ये लड़की आज कयामत ढाएगी। अम्मी, नानी जान, वैसे बोलो भी, क्या हुआ? वो रज़िया कैद तोड़कर भागते हुए नगाड़ों की तरफ गई है, चौथी गवाही देने। ईद के पाकीज़ा चांद की तीसरी गवाही कबूल हो। चांद मुबारक हो। चांद मुबारक हो सुल्तान। चौथी और आखिरी गवाही से पहले हमें नगाड़े तक पहुंचना ही होगा। किसी भी हाल में रज़िया नगाड़े तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना कयामत आ जाएगी। देखें तो आज तुम सबके उसूल जीतते हैं या रज़िया के जज्बात।
हवाओं को बहने से कब तलक रोकोगी गुलकंद, और आंधियों को कब तलक कैद रखोगी, और जब ये चलेंगी तूफानों को साथ लेकर चलेंगी। चौथी और आखिरी गवाही काजी बदरुद्दीन देंगे और उसके बाद सुल्तान माह रमजान के खत्म होने और ईद के जश्न का शुरू होने का ऐलान करेंगे। रजिया, 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 रजिया रुक जाओ, रजिया, रजिया। रजिया, रजिया, अब्बू, हमने भी हिलाल चांद को देखा है। अब चौथी गवाही हम देंगे। अब तो हम भी उस सिक्के के साथ मुंह मांगी मुराद के हकदार हुए ना। इस लड़की ने तो सारी हदें तोड़ दी। गुनाह किया इसने, गुनाह।